आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। इसमें 4 पार्ट्स गिवन है। हम पहले 2 पार्ट्स को प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद बचे हुए 2 पार्ट्स को प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है आपको कि ABC एंड DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल एट द सेम बेस BC, यानी कि आपके पास 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC और दूसरा कौन सा है आपके पास, इसको हम नेम दे देते हैं ABC। और दूसरा ये आइसोसेलेस है, मतलब AB की लेंथ जो है इसमें गिवन है कि AB AC के बराबर है, क्योंकि बोला था कि BC से बेस है दोनों ट्राइंगल का, जो भी दूसरा ट्राइंगल अभी फॉर्म्ड करेंगे तो उसका बेस भी हमने BC बना लिया। वर्टेक्स हमारी D होगी। ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब BD जो है वो DC के भी बराबर होगा। उसके बाद आगे दिया हुआ है कि AD को एक्सटेंड करके लेके जाया जाता है, यानी कि A को D से ज्वाइन कर दीजिए और एक्सटेंड करके आप पॉइंट P तक ले आइए। ठीक है, P तक ले जाने के बाद AD इज एक्सटेंडेड टू द इंटरसेक्ट BC। ये क्या हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ABD कौन कौन सा, ABD यानी कि ये वाला और दूसरा कौन सा ACD ये वाला, आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ करना है। तो अब आंसर लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसके अंदर कि हम लेंगे 2 ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब देखते हैं कुछ कॉमन है क्या। AB AC के बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल था। और क्या कॉमन है इसके अंदर, AD दोनों में आ रही है। AD मतलब कि कॉमन पार्ट, ये भी साइड है और ये भी साइड है। इसका रीज़न भी लिख देंगे कॉमन और इसका रीज़न लिख देंगे गिवन। अभी और कुछ देखते हैं, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या। यस, ये जो BD है ये DC के बराबर गिवन है, BD बराबर DC। ये भी क्या है आपको गिवन, ये भी क्या है हमारी साइड है। जब ये भी साइड है तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल ACD के, कौन से रूल से, बाय SS रूल। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ तक प्रूफ हो गया। अब हम सीधा चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। क्यों थर्ड वाले पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे क्यों नहीं, क्योंकि यहीं से हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो जाएगा, जो भी अभी हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। हमें प्रूफ करना है कि AP लाइन यानी ये वाली लाइन एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मतलब आपको ये वाला एंगल इसके बराबर दिखाना है। तो ये वाला जो एंगल है ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है हमारा, ABD में और ADC में। इसका मतलब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट तो अभी प्रूफ किया है। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है CPCT से बराबर होगा, इसका हम नेम लिख सकते हैं। अब हम रीज़न लिखेंगे, बिकॉज ट्राइंगल थर्ड पार्ट के लिए ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ACD के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये वाला एंगल कैसे इसको पढ़ेंगे हम, BAD, एंगल BAD बराबर होगा किसके, CAD के, एंगल CAD। जब ये दोनों एंगल हमारे आपस में बराबर हुए, इसका मतलब ये जो लाइन जा रही थी AP, इसने क्या किया होगा, इसको बराबर करने के लिए बाइसेक्ट किया होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। तो अब हम लिख सकते हैं, इसलिए AP बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट किसको कर रही है, बाइसेक्ट एंगल A को, राइट। ये हो गया हमारा थर्ड का एक पार्ट। अभी तक हमने जो देखा है वो पूरा प्रूफ हो गया। अब हमें ये बताना है कि एंगल D को भी बाइसेक्ट करती जा रही है, मतलब कि आपको ये वाला और ये वाला एंगल भी बराबर दिखाना है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो हमारा इन दोनों ट्राइंगल में पड़ रहा है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, हम इसको भी इसी से दिखाएंगे। कैसे, देखिए अभी हम बात करते हैं ये वाले एंगल की और ये वाले एंगल की। ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये भी CPCT से बराबर होगा। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, एंगल ADB, एंगल ADB बराबर है किसके, एंगल ADC के, एंगल ADC के। अब अगर आप ध्यान से देखें, पूरा का पूरा इतना सा पोर्शन पूरा क्या बन रहा है, 180, यानी कि लीनियर पेयर। और मुझे ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए। अगर मैं इस वाले को भी और इस वाले को भी 180 में से माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा और ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो अब हम दोनों साइड 180 में से इसको माइनस कर देंगे। अब रीज़न 180 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि ये हमारी एक लाइन बन रही थी ADP। ठीक है, सिमिलर वे में इधर से भी हम 180 में से एंगल ADC को माइनस कर देंगे। जैसे ही हम माइनस करेंगे हमें एंगल मिल जाएगा एंगल BDP। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल BDP बराबर है एंगल किसके बराबर होगा, ये हमारे ये होगा हमारा CDP के, एंगल CDP के। इसका आप रीज़न क्या लिखेंगे, ये बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो AP लाइन है इसने एंगल D को भी क्या करा, बाइसेक्ट किया। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए AP इज ऑल्सो बाइसेक्टर ऑफ
एंगल डी। तो अभी हमने क्या करा कि फर्स्ट वाले पार्ट से ही थर्ड वाले पार्ट को प्रूफ कर दिया। अब सेकंड और फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब आते हैं हम सेकंड वाले पार्ट में और फोर्थ वाले पार्ट में। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको ट्राइंगल ए बी डी, तो कौन सा ट्राइंगल, ये वाला, और कौन सा ट्राइंगल, ए सी पी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो सबसे पहले पिक करेंगे, कैसे लिखना है देखते हैं। आंसर लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी पी एंड कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी पी। देखते हैं इसी में से कुछ कॉमन है क्या, ए पी के क्या है, बराबर है। ये क्या है, आपको कॉमन पार्ट है आपका, राइट। और उसके बाद कुछ और दिया हुआ है। इस वाले पार्ट में हमें ये भी मालूम था कि ए बी की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ए सी के। तो ए बी बराबर क्या है, ए सी के। ये क्या है, हमें गिवन है। क्यों, क्योंकि ए बी सी हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल था। और क्या गिवन है, एक चीज़ और देखते हैं, ये भी हमारी साइड थी और ये भी हमारी साइड थी इस वाले ट्राइंगल में, ए बी पी के अंदर। और हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल जो अभी हमने प्रूफ भी करा था। तो ये वाला जो एंगल है इसको पढ़ेंगे बी ए पी। एंगल बी ए पी बराबर होगा किसके, एंगल सी ए पी के, सी ए पी के। ये हमने अभी प्रूफ करा था ना, तो ये हमारा किस लिए लिख सकते हैं हम इसको, प्रूव्ड अबव। अब यहाँ हमें ये देखना है कौन से क्राइटेरिया से हमारा ये कॉन्ग्रेंट है। तो अब हम लिख देंगे, इसलिए ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी पी के। अब क्राइटेरिया चेक करते हैं। ये हमारी एक साइड थी और हमारा कौन सा पार्ट था, ए बी भी हमारी साइड थी और ए पी भी साइड थी, और इनके बीच में इस तरीके से एंगल पड़ रहा था। तो कौन से क्राइटेरिया से होगा, एंगल बीच में आएगा, साइड दोनों साइड आएगी। इस रूल से हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। अब जो फोर्थ पार्ट है उसको देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है। फोर्थ पार्ट में हमें ये बताना है कि जो एपी लाइन है हमारी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी पे। मतलब हमें दिखाना है कि यहाँ पर जो एंगल फॉर्म्ड होंगे इस लाइन पे वो कैसा है, हमारे ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी 90-90 का है। और साथ में दिखाना है कि पी बी की लेंथ पी सी के बराबर है। तो ये तो हमें यहीं से ही पता चल रहा है कि पी बी की जो लेंथ है वो पी सी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं फोर्थ पार्ट के लिए कि ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी पी। तो अब लिखेंगे कि इसलिए क्या होगा हमारा कि बी पी सी पी के बराबर हो जाएगा, सी पी सी टी से। तो ये तो हमारा हो गया यहाँ पे प्रूफ। अब जब हमारी एक लाइन पे दो साइड्स बराबर होगी तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो ये वाला जो एंगल हमारा बन रहा है, कौन सा एंगल, बी पी डी। इसलिए एंगल बी पी डी प्लस कौन से वाला एंगल, ये वाला एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी, ये भी आपस में बराबर होंगे। जब साइड्स बराबर हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर हैं और बी पी सी हमारी एक लाइन है, तो हमारा जो ये दोनों एंगल का सम है वो 180 होगा। तो इसलिए अब हम लिखेंगे बिकॉज पी ए सी हमारी क्या है, इज अ लाइन। जब ये लाइन है तो इन दोनों का सम, इसलिए इसको यहाँ पे करते हैं, इन दोनों का जो सम है एंगल का वो कितना होगा, इसलिए एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इक्वल्स टू 180। रीजन, लीनियर पेयर, ये दोनों आपस में बराबर थे। तो अब हम इसलिए लिख सकते हैं इसको कि रिप्लेस कर देंगे एक एंगल से, मतलब दोनों आपस में बराबर है तो किसी एक एंगल को दूसरे से रिप्लेस कर देंगे, इक्वल्स टू 180। दैट मीन्स इन दोनों को प्लस करेंगे, 2BPD बराबर 180, इसको कटिंग करेंगे 90। तो एंगल BPD बराबर कितना आ गया, 90। जो BPD की वैल्यू है वही CPD की वैल्यू है। और यही हमें इसमें प्रूफ करना था कि जो हमारी लाइन थी AP वो क्या है, इसलिए अब लिख देंगे AP इज परपेंडिकुलर भी है और साथ साथ बाइसेक्टर भी है। ये यहाँ से पता चला, दोनों आपस में बराबर हो रहे थे, इसलिए बाइसेक्टर भी है किसकी, ऑफ BC लाइन की। क्लियर, ये आपका फर्स्ट के 4 पार्ट से। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।